नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय हम के लिक्विड ट्रेडर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं। इनको अपने व्यापार को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं और इसी को संबोधित करने के लिए संदीप जी ने ये पत्रकार वार्ता की थी। इनसे जानने का प्रयास करें, संदीप जी क्या परेशानी आ रही है आपको? अभी जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शंस आ गए हैं स्टेट में, तो इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है, तो उसकी वजह से हमें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली जो फैक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं वही रखूँगा। सबसे बड़ा इश्यूज है कि अभी फ़ाइन बहुत हो रहे हैं, हमें ईसी ऑफिशियल्स चले जाते हैं दुकान में, हमें फ़ाइन्स बहुत कर दिए जाते हैं। अभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लाख लाख रुपए तक के फ़ाइन कर दिए गए हैं हमें। और अगर आप देखो एक्साइज रजिस्टर, तो स्टॉक उसमें ओके है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, जो होना चाहिए वही है, उसके बाद भी हमें फ़ाइन कर दिए गए हैं। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है। और उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ा दिया गया है हम पे बहुत ज़्यादा। जीपीएस लगाओ गाड़ियों में, वो तो ठीक है, हमने लगा दी। उसके बाद कैमरेज लगाओ, कैमरे ऑलरेडी हैं, फिर बोल रहे हैं आईपीसीसी वाईफाई कैमरे लगाओ। अब गाँव दराज में हम कैसे आईपीसीसी वाईफाई कैमरेज लगाएंगे? और इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये सब बताने के बाद एक फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 280 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है बना के लाइसेंसी ने सरकार को दिया है। तो ये हमने खर्चा किया, ये इन्वेस्टमेंट की है। उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम पे और फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हम दुकानें कैसे चलाएंगे? हमें अपने लाइसेंस जो है सरेंडर करने पड़ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा कि फिर से मोनोपोली दुकानें आ जाएंगी जिसमें सस्ते से सस्ते 5 लाख में दुकान चले जाएगी, और कुछ लोगों का मुनाफा होगा, सरकार का कोई मुनाफा नहीं होगा। तो ये दिन ना आए, उसके लिए हम गुजारिश करते हैं सरकार से, जो भी ऑफिशियल्स है सबसे, कि हमें हेल्प की जाए इस मामले में। इन लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या रहती है? ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होते हैं या आगे भी होते हैं? नहीं, ये 1 ही साल के लिए होते हैं। उसके बाद रीबीट की जाती है, रीबीट के तहत लाइसेंसी आते हैं, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपको अगर वाइन शॉप लेनी है तो आप भी ऑनलाइन आके लैपटॉप खोल के ले सकते हैं। अभी तो इस हिसाब से लिए हुए लगभग 23 दिन है, और 23 दिन के अंदर ही आप कह रहे हैं कि हम इतने हरास हो गए हैं कि चालान की वजह से, जुर्मानों की वजह से, जिससे आपको अपने लाइसेंस जो कि वो सरेंडर करने की नौबत आ रही है। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हमने एक इन्वेस्टमेंट पहले की है, तो अब फिर से अगर हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा तो हम नहीं चला पाएंगे। जहाँ तक बात करें, ये तो आपने अपनी परेशानियों का पक्ष रखा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, वो भी खासकर वाइन शॉप्स वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एमआरपी से ज़्यादा रेट ले रहे हैं। उसको आप किस तरह से देते हैं? मैं कहता हूँ कोई भी अगर एमआरपी से ज़्यादा लेता है तो एक्साइज ऑफिशियल्स वहाँ जाके उसको फाइन करें, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, मैं एक्साइज के साथ हूँ इस चीज़। जैसे कि आपने कहा कि ये जो आपके पास, पहले आपने बोला कि आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है, क्या क्या ये मसला है क्या सारा? और आपने जैसे ओवर रेट बोला करते हैं, उसमें मैं एक अवेयरनेस भी बताना चाहूँगा सबको। ये बहुत ज़्यादा एक बन चुका है कि ओवर रेट, लेकिन उसका जो एक रीज़न है वो ओवर रेट नहीं है। जैसे जो स्टॉक पिछली बारी हमारे पास था, वो स्टॉक जो बच जाता है, वो स्टॉक हम ट्रांसफ़र करते हैं इस साल में। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, पिछले साल वो 10 रुपये की थी, इस साल टैक्स बढ़ गया और वो 12 रुपये की होगी, बट जो प्राइस है उसमें 10 ही लिखा रहेगा, मुझे बेचना 12 में पड़ेगा। इसी वजह से अभी जो नई पॉलिसी आई है, अब जब आप ट्रेड में जाते हो, आपको असेसमेंट ड्यूटी देनी है, आपको राउंडिंग ऑफ ड्यूटी देनी है, आपको एडिशनल असेसमेंट ड्यूटी देनी है। वो ड्यूटीज़ में चेंज आया है, बढ़ोतरी आई है उनमें। लेकिन आपको नहीं लगता है, जिस तरह आप कह रहे हो कि पुराने रेस हैं, अभी जो नए रेस हैं वो बड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास पुराने रेस के ही वो माल है, लेकिन फिर भी आप जो पुराने रेस जिसमें एमआरपी लिखी है, तो एक कानून के तहत एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन जो बड़े हुए रेट है वो आप फिर भी आप ले रहे हो, तो क्या कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप वो पूरा स्टॉक वापस पीछे बेच के उससे नया अप्लाई कर सकें? नहीं, अब इसका जो सोल्यूशन ये है कि हाँ, जो अब अगले महीने से उसकी एमआरपी चेंज की जाएगी। एमआरपी तो चेंज की जाएगी, जो नया स्टॉक आएगा, जो पुराना स्टॉक आपके पास पड़ा, मसला तो सारा वही पुराने स्टॉक का है ना, कि पुराना स्टॉक आपके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये का पड़ा हुआ और नया 12 में आ रहा है, तो आप 10 वाली चीज़ को 12 में हमें पुराने में भी जो है असेसमेंट ड्यूटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो लेकिन आप वो स्टॉक है एक्साइज डिपार्टमेंट या जो भी फैक्ट्रीज है उनके साथ आपका कोई इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है बीच में कि वो स्टॉक आप वापस दें तो उसके बदले आपको नए रेट का स्टॉक मिले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई है उस पर कोई? नहीं, उस पर एमआरपी नहीं लगाई जा रही है। नहीं, हर बॉटल पे 15 से 50 रुपए बढ़े हुए हैं। तो वो जो नई एमआरपी आप लगा रहे हो, उसको लगाने की परमिशन वगैरह कौन देता है? एक्साइज ने हमें परमिशन दिया, रेट लिस्ट आई हुई है ना, रेट लिस्ट लगी है दुकान के बाहर, उसी के थ्रू हम लगाते हैं। अगर कोई बॉटल 750 की है तो
अभी 760 की हो गई है, तो उसके ऊपर हम 760 का लेबल लगाएंगे। वो प्रॉब्लम, अब कस्टमर सोचता है कि वो लेबल उखाड़ेगा नीचे से वो 750 निकलेगा, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो भी आती है, हर साल आती है, 1 महीना दिक्कत आती है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अब जैसे नए लेबल आ जाएंगे, थोड़ी दिन बाद नए लेबल नए प्रिंट आ जाएंगे, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये थे शराब विक्रेता जो कि जिनके लेकर एक खास तौर पे लोगों में और सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चल रही थी कि ये तय रेट से अधिक मूल्य से पैसे वसूलते हैं। उसके लिए इन्होंने सारी प्रक्रिया बताई है कि अब उस प्रक्रिया के तहत जो एक्साइज डिपार्टमेंट इनको वो स्लिप्स वगैरह देगा और वो जो नए प्रिंट होंगे वो उस पर लगाए जाते हैं। हालांकि ये दिक्कत इनके कहने के मुताबिक 15 से 20 दिन या 1 महीने तक रहेगी। उसके बाद जैसे ही फ्रेश नया माल आएगा वो दिक्कत भी इनकी दूर होगी। और इन्होंने अपनी सारी परेशानियाँ जो इनको आ रही है समय व्यापार करते हुए वो भी यानी कि प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।